स्वप्न में इसका उदाहरण आया ना, क्योंकि रियल शरीर तो वहां है नहीं, फिर भी शरीर है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, विचारों के द्वारा शरीर क्रिएशन होता है। तो अभी आप जिस शरीर को अनुभव कर रहे हो, क्या ऐसा ही नहीं? अगर कोई विचार ना चले, आप शून्य हो जाओगे, तो शरीर का अनुभव ही नहीं होगा। तो बात साफ है, ये शरीर का अनुभव रियल नहीं है। जो ज्ञात दुनिया से बाहर की बात है, जहां ये कुछ भी नहीं है, न मैं भी नहीं हूं, शरीर भी नहीं है, समाज भी नहीं, आकाश भी नहीं, पृथ्वी भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी अज्ञात की दुनिया है। तो सुसुप्ति की अवस्था में हर एक को ये अनुभव होगा। आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ होता है ज्ञात से अज्ञात की तरफ की यात्रा। ज्ञात की दुनिया से अज्ञात की दुनिया में उतरना, यही अध्यात्म है। अज्ञात क्या है और ज्ञात क्या है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। ज्ञात का अर्थ होगा कि जो भी आपको अनुभव होता है, आपको दिखाई पड़ता है, वो क्या है आपको पता है। आपको शरीर का अनुभव हो रहा, वृत्तियों का अनुभव हो रहा, विचारों का अनुभव हो रहा, सब ज्ञात के वर्ग में आता है। मगर अज्ञात का अर्थ क्या है, जहां आपको ये कुछ भी अनुभव ना हो, ना आपका शरीर का अनुभव हो, ना आपके मन के विचार के अनुभव हो, ये आपकी दुनिया ही खो जाए, जो ज्ञात की दुनिया है, जहां जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति होती है, ये दुनिया ही गायब हो जाए। न ये पृथ्वी बचे, न ये आपका शरीर बचे, न आकाश बचे, न सूरज बचे, कुछ भी ना बचे। आपको कुछ भी अनुभव वहां नहीं हो रहा, ये अज्ञात का अनुभव है। और यही सच है, यही परमात्मा है। देखो, इसको हम कैसे जानें, इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए क्या करें। पहले तो ये समझो कि आपके पास ऐसा अनुभव होता है, अज्ञात का अनुभव आपको होता है। कब होता है? जब आप गहरी नींद में होते हो, जिसको सुसुप्ति कहते हैं। तुम स्वप्न भी नहीं देखते वहां, और अभी जगे भी नहीं हो, ये बाह्य संसार भी आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो सुसुप्ति में आपको क्या होता है? सुसुप्ति में क्या बचता है? देखो, सुसुप्ति में कुछ भी नहीं बचता। न वहां आप स्वप्न देखते हैं, न जागृति की दुनिया अनुभव होती है आपको, न आप बचते हो, न आपका नाम बचता है, न आपका शरीर का अनुभव होता है। वहां कुछ भी अनुभव नहीं होता। तो फिर भी आप होते हो वहां। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे पास ऐसी भी दुनिया है जो अज्ञात है, जो ज्ञात दुनिया से बाहर की बात है, जहां ये कुछ भी नहीं है, न मैं भी नहीं हूं, शरीर भी नहीं है, समाज भी नहीं, आकाश भी नहीं, पृथ्वी भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी अज्ञात की दुनिया है। तो सुसुप्ति की अवस्था में हर एक को ये अनुभव होगा, मगर उसका महत्व हमको पता नहीं, और उसमें हम बेहोश हो जाते हैं। जान के हम अज्ञान की दुनिया में जी नहीं रहे होते हैं, सुसुप्ति में अनजान पस हो जाता है। तो आपको अज्ञात की तरफ जाना है, तो सुसुप्ति लानी होगी जागृति में। सुसुप्ति का अर्थ है कि जहां कुछ भी अनुभव नहीं होगा, जहां थॉट भी नहीं आएगा, स्वप्न भी नहीं आएगा, विचार भी नहीं आएगा। तो ये जो स्थिति है अज्ञात की, ये सुसुप्ति के कुछ क्षण के लिए ही होती है, ऐसे नहीं, ये हर पल होती है। क्योंकि ऐसी चीज जो कुछ है नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, वो चीज बदलेगी नहीं कभी, और कभी नष्ट भी नहीं होगी, विनष्ट भी नहीं होगी। मगर जो ज्ञात की दुनिया है वो बदलेगी, चेंज होगी। इसलिए जो हमारी जागृति की अवस्था होती है, जो संसार हमको सच लगता है, जब हम सो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, स्वप्न में चले जाते हैं, तो ये गायब हो जाता है। इसलिए भौतिक संसार का अनुभव क्षणिक है,
इसलिए ये झूठ इसलिए कहा कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या है क्योंकि ये सदा नहीं रहता, ये कुछ क्षण के लिए, जिससे आपको जो भी अनुभव हो रहा है, ये अनुभव कुछ क्षण के बाद चेंज हो जाएंगे। आप अभी दुखी हो तो बाद में आप सुखी हो जाओगे, सुखी हो तो दुखी हो जाओगे। ये एक्सपीरियंस आपका चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और ये नोन होगा, इसको आपको पता होगा क्या हो रहा है, वो आप जानते रहेंगे। और स्वप्न में तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। देखो, हम जिस जीवन को सच मानते हैं वो 24 घंटे के लिए सच नहीं होता, 10-12 घंटे के लिए सच होता है। 7-8 घंटे जो आप सोते हो ना, वहां ये दुनिया सच नहीं होती। इसलिए आप बड़े पद पर हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तो भी आप 24 घंटे के लिए नहीं हो, आप 10-12 घंटे के लिए हो। 7-8 घंटे तो आप स्वप्न देखेंगे और वहां आपका प्रधानमंत्री पद गुम जाएगा। आप वहां भिखमंगा हो सकते हो, अक्सर होंगे ही, क्योंकि जो लोग बड़े पद पर होते हैं उनको हर पल ये भय होता है कि कहीं ये मेरे हाथ से ना निकले, कहीं मैं रोड में ना आ जाऊं। तो जो इस तरह सोचता है ना, स्वप्न में वही उसको दिखाई पड़ेगा। तो हमारी जो जागृत की अवस्था है वो क्षणिक भी है और गायब भी हो जाती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, इसलिए ये झूठ है। और जो स्वप्न की दुनिया है वो तो झूठ है ही, वो तो सुबह जगते वक्त पता चलता है कि झूठ है, मगर जिस टाइम पे हम स्वप्न देख रहे होते हैं उस टाइम पे हमको ये सच ही लगता है, उतना ही सच लगता है जितना दिन में जागृत में होता है। इसलिए आपको ये समझना है, जो भी ज्ञात की दुनिया है वो मन की दुनिया है, वो विचारों की दुनिया है। जो अज्ञात की दुनिया है वो निर्विचार की दुनिया है। देखो, जब तक हमारे मन में विचार चलता है तब तक संसार होता है। अगर हमारे मन में विचार ना चले तो संसार होगा ही नहीं। तो आपको ध्यान का अनुभव कभी हुआ होगा, तो आप ध्यान में बैठे हो और विचार बंद हो गए हैं, आप एक गहरी शांति में उतर गए, एक नशे में आप प्रवेश करते हैं, तो वहां पर आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं, आप एक शून्य हो गए हो, शांत हो गए हो, निर्विचार हो गए हो। मगर ये पृथ्वी भी नहीं, ये आदमी भी नहीं, सूरज भी नहीं, स्वप्न भी नहीं, ऐसा अनुभव आपको होगा। तो जब विचार भीतर नहीं चलता है तब बाहर कुछ भी नहीं होता। विचार ही सृष्टि का, संसार की जन्मदात्री है। इसलिए जागृति में ये संसार हमको दिखाई पड़ता है क्योंकि हमारे मन में विचार चलते रहते हैं। स्वप्न में भी हमको स्वप्न दिखाई पड़ता है क्योंकि वहां पर भी हमारे अचेतन में दबे हुए जो विचार हैं वहां निकल के आते हैं। बाहर संसार नहीं होकर भी विचार खुद से संसार निर्मित कर सकता है। बाहर संसार नहीं होकर भी, दिन में तो बाहर संसार है, ठीक है, पेड़ है, पृथ्वी है, आकाश है, लोग हैं, मगर यहाँ पर तो विचार क्रिएट करेगा ही संसार को। मगर संसार में कोई भी रियलिटी नहीं, ना कोई पेड़ है रियल में, ना कोई आकाश है, ना कोई पृथ्वी है, फिर भी विचार वहाँ एक दुनिया बना देगा। ऐसे ही दुनिया, जैसी ये दुनिया है, वास्तविक लगती है, तो वहाँ पर स्वप्न देखते वक्त वो भी हमको वास्तविक ये लगेगा। तो असल में हमको समझना है क्या संसार होता ही नहीं, और विचार के कारण ये अनुभव में होता है। क्योंकि जब हमारे मन में विचार नहीं चलते, जब हम ध्यान में बैठते हैं या गहरी नींद में होते हैं, वहां पर भी विचार कोई नहीं चलता, इसलिए वहां कोई दुनिया ही नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ कि विचार के द्वारा जो भी क्रिएट होता है, जो भी आपको अनुभव होता है मन के द्वारा, वो दुनिया ही ज्ञात की दुनिया है, और वो दुनिया झूठ है। क्योंकि ये क्षणिक है। पहली बात, जब सुबह जगोगे स्वप्न टूट जाएगा, जब सो जाओगे जागृत टूट जाएगी, क्षणिक है।
सदा नहीं रहता, और ये विचारों के द्वारा निर्मित है। अगर विचार नहीं आता तो ये नहीं होता ऐसा। अगर दूसरी किस्म का विचार आता तो दूसरा अनुभव आपको होता। देखो, हमको पीड़ा हो रही है किसी बात से, अगर हम सोचने की पैटर्न को बदलेंगे तो वहां पीड़ा नहीं हो जाएगी। अगर विचार बदल गया भीतर तो सृष्टि भी बदल जाती। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि संसार होता ही नहीं कहीं भी, न पृथ्वी होती है, न आकाश होता है, न लोग होते हैं, कुछ भी नहीं होता। केवल विचार होते हैं और उनको क्रिएट करते हैं। तो उसका नाम देते हैं सूरज है, उसका नाम देते हैं पेड़ है, इस नाम का पेड़ है, इस पेड़ से ये करना है। तो हम पेड़ को देख के अपने विचारों के द्वारा जब उत्पन्न दुनिया है उसी को ही जी रहे हैं। पेड़ का तो कोई नाम नहीं है, हमारे मन ने उसका नाम दिया। इसलिए जागृति में भी अज्ञात की दुनिया है, सोते सुसुप्ति में ही अज्ञात की दुनिया आती है, ऐसे नहीं। अज्ञात की दुनिया हर पल होगी, जहां विचार नहीं चलेगा वहां इसका अनुभव होगा। ये होगी तो लगातार, मगर आपको ये पता नहीं चलता क्योंकि आप विचारों की दुनिया में ही जीते हो, ज्ञात की दुनिया में ही जीते हो, इसलिए अनुभव नहीं होता। जब भी आप अज्ञात की दुनिया में उतरने का निर्णय करो, विचार की दुनिया को वैल्यू मत दो, होश पूर्वक रहो अभी और यहीं, उसी टाइम में ये अज्ञात अनुभव में आ जाएगा। क्योंकि ये कहीं गया नहीं, ये सदा ही ये मिलेगा, पीछे लगातार ये हमारा बना रहेगा, ये हमारा बेस होगा, ये हमारा स्वभाव होगा, या हम होंगे। इसलिए कभी ये दुनिया मिटेगी नहीं, मगर जागृति की और स्वप्न की दुनिया मिटती जाएगी। तो आपको क्या समझना है इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए? आपको किसको वैल्यू देना है? जिसको आप सच मानेंगे ना, वही आप पर हावी हो जाएगा और उसी को आप जीवन मानेंगे। अगर आप स्वप्न की दुनिया को सच मानेंगे तो स्वप्न में आप जिएंगे, स्वप्न देखते रहेंगे, उससे आप प्रभावित होते रहेंगे। जागृति की दुनिया को सच मानेंगे तो इस दुनिया में कैसे जीना है, क्या जीना है, सब संसार में नियम है, उन नियम को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मगर ये सब ज्ञात की ही दुनिया होगी, अज्ञात की दुनिया यहाँ नहीं है, यानी कि झूठ की ही दुनिया होगी। रियल दुनिया आपको पता नहीं, तो रियल दुनिया जो होगी वो अज्ञात की ही होगी। तो आप इसको कैसे साधना करें? आप इसको वैल्यू दे, पहले आप सुसुप्ति को ज्यादा वैल्यू दे, जागृत को कम दे, सुसुप्ति को भी कम दे, क्योंकि वो है नहीं, वो मन का क्रिएशन है। और बिना मन के, बिना विचार के रहने से हमको क्या अनुभव होता है, उसका अनुभव लें आप। तो अभी मैंने कह रहा हूं कि आपके आसपास ही अननोन की दुनिया फैली हुई है, तो आप ना उसको कभी वैल्यू नहीं देते, क्योंकि आपको लगता है कि ये नथिंगनेस जैसा है, ये ना कुछ है, ये आप चाहते नहीं है ऐसा ना कुछ होना, ठीक है? क्योंकि आपका अहंकार कुछ होना चाहता है, कुछ होना चाहता है, ज्यादा बड़ा होना चाहता है, ज्यादा प्रतिष्ठा पाना चाहता है, इसलिए ऐसे ही कर्म करता है, ऐसे ही देखता है। तो ना कुछ होने के लिए आपका अहंकार कभी राजी नहीं होगा, मगर ना कुछ जो होता है उसी को अदृश्य की दुनिया पता चलती है, उसी को अज्ञात की दुनिया पता चलती है। क्योंकि ना कुछ होने में ही आपके मन में विचार नहीं आएंगे, क्योंकि विचार कुछ होने के लिए आते हैं, विचार ऐसे ही नहीं आते आपके मन में। आप कुछ चाहते हो पहले, अब उस चाह को प्राप्त करने के लिए कैसे प्लान करें, कैसे आगे बढ़े, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा ना। तो वही विचार है, चाह के पीछे विचार होता है। जहां आपने चाहा वहां विचार आया और वहां एक दुनिया पैदा हुई, झूठ की दुनिया। तो वही दुनिया आप जी रहे। हमारा संसार ही, हम ही इसी चाह के कारण पैदा हो गए। हमने चाहा तो
विचार चला तो क्रिएशन हो गया। मगर चाहने से जो हमको मिलता है वो क्षणिक होता है, रियलिटी नहीं होता। नहीं चाहने से जो अपने आप प्राप्त होता है ना, वही रियल होता है। तो कुछ भी नहीं होने को वैल्यू देना है। आप सुसुप्ति की अवस्था में आप कुछ भी नहीं होते, तो आपको मानना है कि आप ऐसे ही आदमी हो जिसका न कोई नाम है, न कोई रूप है, न कहीं जीता है। ऐसे हो आप, आपका स्वभाव ऐसा है जो निर्विचार है, अरूप है, नथिंगनेस है। तो इस चीज को आपको वैल्यू देना है। तो आप अभी यहां बैठे हो तो आपके आसपास नथिंग का अनुभव हो ही रहा है। अननोन की दुनिया आपके पास है ही, जहां कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, कोई आकार नहीं, एक शून्य है, गहरा रहस्यपूर्ण है। तो ऐसा ये अभी भी हो रहा है। तो इसको वैल्यू देना है आपको, इसको मानना है कि ये सच है। अभी तक आपने कभी इसको वैल्यू नहीं दिया। आपने तो विचार चलने को ही, आइडिया को ही, शास्त्रों को ही वैल्यू दिया। उस कारण आप ज्ञात की दुनिया का अनुभव कर रहे हो। जहां तक आपको कुछ भी अनुभव हो रहा है वो ज्ञात की दुनिया में आएगा। इसी किनारे पे आप हो। आपको अपने शरीर का अनुभव हो रहा है, आपको मन में विचार चलते हुए विचार का अनुभव हो रहा है, भविष्य और भूतकाल का। तो आप इस दुनिया का ही आपको अनुभव हो रहा है। आपका शरीर भी इसी दुनिया का है। ये भी अजीब बात है, आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। आप जिसको इतना सच मानते हो अपने शरीर को, और इस शरीर को ही मैं कहते हो, ये शरीर भी इतना क्षणिक होता है, स्वप्न में गायब हो जाता है। ये शरीर भी स्वप्न देखते वक्त नहीं रहता। स्वप्न में जो आपका शरीर आता है दूसरा होता है ना, क्योंकि ये शरीर तो खाट पे लेटा हुआ होता है। स्वप्न में आप कहीं जा रहे हो, पहाड़ में आप चढ़ रहे हो स्वप्न में, तो वो जो पहाड़ में चढ़ रहा है ना आपका वो शरीर ये शरीर नहीं है, वो विचारों के द्वारा बना हुआ शरीर। तो आप ये समझना, विचारों के द्वारा शरीर भी पैदा हो जाता है। स्वप्न में इसका उदाहरण आया ना, क्योंकि रियल शरीर तो वहां है नहीं, फिर भी शरीर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? विचारों के द्वारा शरीर क्रिएशन होता है। तो अभी आप जिस शरीर को अनुभव कर रहे हो, क्या ऐसा ही नहीं है कि ऐसा ही आप उस शरीर को अनुभव नहीं कर रहे हो जो विचार के द्वारा बना हुआ? हमको जो शरीर को अनुभव होता है ये शरीर का अनुभव नहीं होता। अभी भी हमको जो अनुभव होता है इस शरीर के साथ जुड़ने के कारण जो एक मानसिक शरीर बनता है ना, उसका आप अनुभव करते हो। इस शरीर में तो ब्रेन को पता होगा कहीं दर्द हुआ, आपके शरीर में कहीं कुछ दिक्कत आ गई, तो आपको ब्रेन को पता होगा कि दिक्कत आ गई, ठीक है। मगर आपके शरीर में कुछ भी हो नहीं रहा, फिर भी आपको लग रहा है कि शरीर हूं का भाव, तो ये शरीर का आपको अनुभव नहीं हो रहा। आप ऐसे ही भीतर स्वप्न में जिस तरह अनुभव करते थे शरीर को, अभी भी उसी तरह शरीर को अनुभव कर रहे हो। ये भी स्वप्न ही देख रहे हो आप अभी भी, क्योंकि शरीर हूं का अनुभव होने के लिए भी विचार की आवश्यकता होती है। क्योंकि विचार नहीं होता तो शरीर का अनुभव ही नहीं होता। जैसे हमने कहा सुसुप्ति में विचार नहीं आता तो आपको लगता नहीं कि आप शरीर हो। ध्यान में जब विचार नहीं चलता तो आपको लगता नहीं कि आप शरीर हो, आप हल्के फुल्के हो जाते हो, जैसे कि आप आकाश में उड़ रहे हो, ऐसा आपका अनुभव होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, ये जो शरीर का अनुभव होता है ये भी विचार के द्वारा ही अनुभव होता है। मैं शरीर हूं कहेंगे पहले आप, मैं शरीर हूं, ये विचार है। फिर जो भी अनुभव हो रहा होगा उसके साथ आप संबंधित होंगे, क्योंकि आप शरीर हो तो फिर शरीर में क्या हो रहा है वो भी आप हो जाओगे, फिर उसको भी स्वीकारना पड़ेगा कि आप हो। तो फिर आपको ये कहना होगा मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मुझे बेचैनी है, मुझे अज्ञान है। इस तरह आप कहेंगे जो जो शरीर में होगा ना एक्सपीरियंस।
सबको आप अपना बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या सच में ऐसा हो रहा है या विचार का खेल चल रहा है आपके शरीर के एक्सपीरियंस में? देखो, अगर कोई विचार ना चले, आप शून्य हो जाओगे, तो शरीर का अनुभव ही नहीं होगा। तो बात साफ है, ये शरीर का अनुभव रियल नहीं है। ये शरीर का अनुभव विश्वास से, स्मृति से, विचार से पैदा हुआ। इसी तरह है जैसे स्वप्न पैदा हो जाता है विचारों से, होता नहीं फिर भी दिखाई पड़ जाता है। ऐसे ये शरीर भी है नहीं, मगर विचारों की दुनिया से ऐसा लगता है कि ये है। तो ये बात आपको समझनी है। जब आप ये बात समझेंगे तो आप जो भी ज्ञात की दुनिया है ना, उसको वैल्यू नहीं देंगे। उसके पीछे जो अज्ञात की दुनिया है, जो नथिंगनेस है, उसको आप वैल्यू देंगे। तो यहाँ से वहां तक की यात्रा है ये, ठीक है। जो भी आपको अनुभव हो रहा है, वो अनुभव ज्ञात में हो रहा है और वो झूठ है, विचारों के द्वारा निर्मित है। और जो आपको अनुभव नहीं हो रहा, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, मगर फिर भी जो है अननोन, पता नहीं कि क्या है, तो ऐसा शून्य का फैलाव एक आपके आसपास है। तो इसमें से इसमें जंप करना है मित्रों। इस तरह जंप करने के लिए ही मैं आपको सहयोग करता हूँ। मेरे साथ भौतिक रूप में सत्संग करके जंप करना चाहते हो तो अभी जून 10 से 16 तक ऋषिकेश में एक प्रोग्राम हो रहा है। उसमें अगर आप आना चाहते हो तो उसकी जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उस नंबर को आप चैट करें, कॉल करें।